और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। रुक करते हैं अगली महत्वपूर्ण खबर का, जो है उत्तर प्रदेश से। जी हां, आगरा और बलरामपुर के बाद अब कुशीनगर में धर्मांतरण गिरोह का ये खुलासा हुआ है और पुलिस ने कुशीनगर में एक महिला को दो महिलाओं को इस वक्त अरेस्ट किया गया है। दरअसल ये महिलाएं छांगुर की तरह ही गरीब और कमजोर वर्ग की महिलाओं को अपना निशाना बनाती थी और धर्मांतरण करवाती थी। और इसमें सिर्फ ये दो महिलाएं नहीं, बल्कि इनका पूरा गिरोह काम करता था, पूरा गिरोह इसमें शामिल है। पुलिस ने अभी तक कुल 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही आपको यह भी बता दें कि यह गिरोह सुनियोजित तरीके से पूरी प्लानिंग के साथ हिंदू लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाकर उनका ब्रेन वॉश करता था और फिर जब उनका धर्म परिवर्तन करा था, उन्हें मुस्लिम नाम देकर नई पहचान दिलवाता था। करेंगे इस पूरे मामले को लेकर चर्चा अपने संवाददाता से और जानेंगे लेटेस्ट अपडेट, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कुशीनगर में धर्मांतरण गैंग का भांडाफोड़। तो धर्मांतरण गिरोह का यह पूरा पर्दाफाश हुआ है, जहां 2 महिलाओं सहित 8 लोगों को इस वक्त गिरफ्तार किया गया है और उनसे लगातार पूछताछ भी की जा रही है। हिंदू लड़कियों का ब्रेन वॉश करते थे और उनको ब्लैकमेल किया जाता था। टारगेट पे हिंदू लड़कियां थी और खासतौर पर जो गरीब तबके से आती हैं। 2 मुस्लिम महिलाओं समेत 8 लोगों को इस वक्त पुलिस ने अभी तक गिरफ्तार किया है इस पूरे मामले में। हालांकि आगे और भी गिरफ्तारियां इसमें हो सकती हैं। इसके साथ ही इन सभी के पास से आधार कार्ड, 11 सिम कार्ड और साथ ही 9 मोबाइल भी बरामद किए गए हैं पुलिस के द्वारा। और गिरोह के अन्य सदस्य जो हैं, जो इस गिरोह के लिए काम करते थे, इस गिरोह के साथ काम करते थे, उनकी भी तलाश इस वक्त की जा रही है। इसके साथ ही गिरोह के टारगेट पर हिंदू लड़कियां थी और खासतौर पर वो लड़कियां जो गरीब तबके से आती थी। इसके साथ ही गिरोह के टारगेट पर हिंदू लड़कियां थी, लेकिन साथ ही धर्म परिवर्तन और फिर शोषण की जो पूरी गिरोह की नीयत है, इसके जरिए ये काम किया जाता था। और पीड़िता के पिता ने पुलिस को इस पूरे गिरोह के बारे में जानकारी दी, जिसके बाद में संयुक्त पुलिस टीम द्वारा पीड़िता को सकुशल बरामद भी किया गया और इस पूरे गिरोह का भांडाफोड़ किया गया। कुल 8 गिरफ्तारियां अभी तक इस पूरे मामले पर हो चुकी हैं और आगे और भी गिरफ्तारियां होने की उम्मीद है। लेकिन इसके साथ ही 8 गिरफ्तारियों के बाद में पूछताछ में कई सारे राज इन सभी लोगों ने, जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया, उन्होंने उगले हैं। सीधे तौर पर हिंदू युवतियों को निशाना बनाता था ये पूरा संगठन जो है। और इस मामले में अगर हम देखें तो कई वर्षों से टारगेट पर थी हिंदू युवतियां। बहला फुसलाकर प्रेम जाल में उनको फंसाया जाता था और उसके बाद में फिर धर्म परिवर्तन उनका कराया जाता। गिरोह का सरगना तौफीक अंसारी परिजनों को ब्लैकमेल करता था। उन लड़कियों के सहारे ब्रेन वॉश उन लड़कियों का किया जाता था। पीड़िता के अश्लील वीडियो दिखा करके उनको ब्लैकमेल किया जाता था, परिवार तक को ब्लैकमेल किया जाता था। धर्म परिवर्तन की रिकॉर्डिंग के जरिए परिजनों की ब्लैकमेलिंग नजर आई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि केसर जहां और फातिमा ने ब्रेन वॉश करने में मदद की इन लड़कियों की। तो किस तरीके से पूरा गिरोह चलता था वो हमने आपको बताया। लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि कुशीनगर के एसपी ने इस पूरे मामले को लेकर आखिर क्या कुछ कहा, एक बार वो आपको सुनाते हैं, फिर करेंगे अपने संवाददाता से चर्चा। गिरोह था जिसमें कि कई लोग शामिल थे। अभी इसमें 8 लोगों की गिरफ्तारी इसमें हुई है, जिसमें कि आशिक अंसारी, इम्तियाज, मोहम्मद साहब, तौफीक अंसारी, जिशान कुमार, मजहर और 2 महिलाएं कैसर जहां और फातिमा, इनकी भी गिरफ्तारी की गई है। जिन पे ये है कि इन्होंने ये जो लड़की है बहला फुसलाकर प्रलोभन देकर उसका धर्म परिवर्तन कराया, उसका नया नाम दे दिया और उसको जो है छुपा के रखे हुए थे। तो इसमें ये 8 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। फर्दर इस पे हमारी टीम में काम कर रही है। जो भी तथ्य इसमें निकल कर आएंगे वो उस पर फर्दर कार्रवाई कराई जाएगी। तो पुलिस की तरफ से सीधे तौर पर यह कहा गया है कि अभी तक इस पूरे मामले में 8 गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन आगे अब उनसे पूछताछ भी हो रही है और आगे आने वाले समय में इस गिरोह से जुड़े हुए अन्य तमाम लोगों की भी गिरफ्तारियां इसमें हो सकती हैं, क्योंकि बाकी लोगों की तलाश इस वक्त पुलिस की तरफ से की जा रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास सिंह इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। विकास, क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट है आपके पास में? उत्तर प्रदेश से लगातार एक एक करके कई सारे खुलासे और खासतौर पर धर्मांतरण गिरोह का पर्दाफाश होता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, अवैध धर्मांतरण मामले में पुलिस की कार्रवाई जारी है और जो उत्तर प्रदेश सरकार ने मिशन अस्मिता चलाया है उसके तहत तमाम सारी कार्रवाइयां की जा रही हैं और उसी के तहत यह कार्रवाई भी की गई। जब कुशीनगर के रहने वाले मूल रूप से परिवार के पीड़ित पिता ने एक रिपोर्ट दर्ज कराई और जब उसमें जब पुलिस ने कार्रवाई की तो इन 8 लोगों को अभी शुरुआती रूप में पकड़ा गया है। और इन 8 लोगों में जो 2 महिलाएं हैं जिनके बारे में अभी आपने बताया,
या किस तरीके से उस युवती को ब्रेन वॉश किया, उसको प्रलोभन दिया, तरह तरह की बातें बताया और उसके बाद उसका नाम परिवर्तित कर कर एक अवैध रूप से जो है एक जाली आधार कार्ड भी बनवाया गया। तो ये गिरोह पूरे संगठित रूप में काम करते हैं, इनके काम अलग अलग डिवाइड रहते हैं, किस तरीके से किसको विदेश से फंडिंग लेना है, फंडिंग कहां कहां से आनी है, उस फंडिंग का इस्तेमाल किस रूप में होना है, साथ साथ किस तरीके से उन लड़कों को तैयार करना है जो लव जिहाद का काम करते हैं और तमाम सारी चीजें, इन सारी चीजों के पीछे कहीं ना कहीं राजनीतिक प्रेशर भी एक समय बहुत रहा है। हमने देखा था छांगुर मामले में जिस तरीके से खुलासे अब सामने आ रहे हैं, उसमें कई सारे अधिकारी 2019 से 22 तक में उसकी कई बार उन्होंने मदद की, क्योंकि उस समय जब भी कोई शिकायत होती थी तो उस शिकायत पर संज्ञान नहीं लिया जाता था। ऐसे में तमाम सारे अधिकारियों, जो पूर्व अधिकारी हैं, उन पर भी कहीं ना कहीं जो जांच की जा रही है एटीएस की, एसटीएफ की, उनकी निगाह है। वो सारी बातें जो कबूली गई हैं पूछताछ के दौरान, उन सारी बातों पर अब पुलिस कार्रवाई कर रही है, उनकी छानबीन कर रही है कि पूछताछ में जो कुछ बातें बताई गई हैं वो सत्य हैं या पुलिस को भ्रमित करने के लिए बताई गई हैं। वहीं ईडी की कार्रवाई भी छांगुर मामले में हुई थी, 15 जगहों पर छापे पड़े थे। आज हो सकता है ईडी रिमांड के लिए कोर्ट में अपनी अर्जी दाखिल करे लखनऊ में। तो ये सारे मामले तो खुलकर सामने आ रहे हैं। हमने देखा था आगरा के मामले में जिस तरीके से 14 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, उसमें पीएफआई, एसडीपीआई और पाकिस्तान से आतंकी संगठन के जुड़े होने की बात कही गई थी। और ये नया मामला जो 8 लोग हैं, तो बिल्कुल संगठित रूप से ये काम हो रहा है और ये काम छोटा मोटा काम नहीं है, ये एक बिल्कुल सुनियोजित विदेशी फंडिंग पोषित राष्ट्र विरोधी गतिविधि है और इस पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। और बिल्कुल विकास, कड़ी कार्रवाई हो ही रही है और एक एक करके इसीलिए पर्दाफाश भी इन सभी गिरोह का हो रहा है और गिरफ्तारियां भी लगातार जारी हैं और आगे भी इस पूरे मामले से जुड़ी हुई कई और गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। आप अपनी नजर इस पूरे मामले पर लगातार बनाए रखिएगा, लेकिन फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। तो सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश के अंदर धर्मांतरण का जो ये पूरा गिरोह चलाया जा रहा था उसका पर्दाफाश इस वक्त किया गया है। 8 गिरफ्तारियां अभी तक इस पूरे मामले में हो चुकी हैं और पूछताछ उनसे लगातार की जा रही है। नजर लगातार बनी रहेगी इसी पर, लेकिन इसी के साथ न्यूज पंच में रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।